कर्म का सच क्या है? कोई व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सकता है? 3 तरह के कर्म होते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। अपने कर्मों के आधार पर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। तो जैसे त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर युग में कृष्ण जी, तो क्या उनके कर्मों के आधार पर है? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, और जो ये कहते हैं ना कि वो अपने कर्मों के कारण आए, वो मूर्ख लोग हैं। Whatever is happening with you, वो प्रीडेस्टाइन्ड है। पर आप उस परिस्थिति में क्या रिएक्ट करते हो, वो आपकी फ्री विल है, वो आपका नया कर्म है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में अगर आपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचा है, उसका भी प्रतिफल आता है। लेकिन कलयुग में मान लीजिए मच्छर जनरली जब हमें काटता है तो हम उसे मार देते हैं, तो क्या उसके मारने का पाप हमारे सर चढ़ेगा? साधारणतया यस, मच्छर मारने का भी पाप लगता है। प्रभुपाद जी बोलते, लव इज ओनली मेंट फॉर द गॉड, GOD, नॉट फॉर DOG। पीपल आर लविंग DOG, नॉट GOD। दिस इज शेमफुल। स्वागत है जैन जी वेदा पर। हमारे साथ एक बार फिर से हैं हरिनाम दास प्रभु जी, जिनके साथ पहले हमने इस्कॉन की रियलिटी पर बात की थी। लेकिन आज हम एक ऐसे सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं जो हम सबकी लाइफ चला रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमने बचपन से सुना है कि जैसे कर्म वैसा फल जी। और अगर हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो उस बुरे कर्म का परिणाम हमें मिलता है जी। कभी इस जन्म में तो कभी अगले जन्म में। और जिंदगी में कभी हमारे साथ जब बुरा हो रहा होता है तो हम यही सोचते हैं या यही कहते हैं कि शायद हमारे पुराने कर्मों का फल है। बट प्रभु जी, एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं कि ना जाने अनजाने में हमसे कोई बुरा कर्म हो जाता है या हो गया है, तो क्या उस कर्म को सुधारा जा सकता है? क्या उसको डिलीट किया जा सकता है? अगर हाँ, तो उसका प्रोसेस क्या है? आज की इस पॉडकास्ट में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कर्म का सच क्या है और कोई व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सकता है। सबसे पहले मैं तो प्रिंसेस जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और जैन जी वेदा का कि आपने पुनः मुझे यहाँ पर अपने इस स्टूडियो में कर्म के ऊपर बोलने का ये अवसर प्रदान किया है, जिससे कि जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उनको भी इस कर्म के सिद्धांत के बारे में मालूम पड़ेगा और वो अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। अब हम आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनकी चर्चा करते हैं। अज्ञान में या अनजाने में कुछ कर्म हो जाता है, क्या उसका परिणाम होता है? हमारे वेद शास्त्र ये कहते हैं कि कोई भी कर्म अज्ञान में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप मनुष्य हैं तो आपको ज्ञान होना चाहिए कुछ भी कर्म करने से पहले। कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो रोड पे गाड़ी चला रहा था, मुझे रूल्स मालूम नहीं थे और मैंने जो है रेड लाइट पे सोचा कि अरे वाह, रेड लाइट तो डेंजर वाली होती है, मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। और जैसे ग्रीन लाइट दिखी तो सोचा अच्छा ग्रीन लाइट तो आंखों के लिए अच्छी होती है, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। तो वो अपने मन से कुछ सोच रहा है ऐसा। पर अगर वो गाड़ी रोड पे चला रहा है, इसका मतलब उसको यातायात के नियम मालूम होने चाहिए। अगर नहीं मालूम है, इसका मतलब उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो उस नियमों को पालन किए बिना गाड़ी चलाएगा और उसको या तो चालान भरना पड़ेगा या एक्सीडेंट होगा या कुछ अन्य लोग भी परेशान हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य होने के नाते हम सबको पहले ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए गुरुकुल वैदिक पद्धति होती थी, जिसके अंतर्गत बच्चों को ज्ञान दिया जाता था और वो सब कुछ जानते थे कर्म से संबंधित, कौन सा कर्म करणीय है, कौन सा कर्म अकरणीय है। इस प्रकार से ये जो हम लोग कहते हैं अनजाने में कुछ कर्म हो गया, इन जनरल शास्त्रों की दृष्टि से अनजाने में कुछ होना नहीं चाहिए। और अगर हमने अज्ञान में कुछ कर लिया है, हो गया है, तो प्रायश्चित की विधि बताई गई है। और प्रायश्चित जो है इसी जन्म में, इसी जन्मों के कर्मों का आसानी से किया जा सकता है। सबसे सरलतम विधि इस कलयुग में, वैसे तो ऐसी ऐसी विधियां हैं जो व्यक्ति पालन कर नहीं पाएगा, जैसे कि सर्दी के समय में पूरे ठंडे पानी में रात भर पानी में खड़े रहना है, या गरम गरम घी 5 लीटर पी जाना है। तो क्या उससे उसके जो कर्म हुआ है उसका परिणाम कम होगा? प्रायश्चित क्या होता है कि जो भी कर्म किया जाने अनजाने में, उसका जानबूझ करके अपने आप को कुछ कष्ट देना, सजा देना जानबूझ करके। तो जैसे ठंडे पानी में खड़ा रहना या जो है गरम गरम घी पी जाना, ये एक अपने आप को तपस्या देना है, कष्ट देना है। पर हमारे शास्त्र और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन में एक ऐसा उदाहरण आता है सुबुद्धि राय का। तो उन्होंने कहा कि आप वृंदावन जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, आपने जो कुछ कर्म किया है, आपसे जो कुछ भी हो गया है,
आप सारे के सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। इस जन्म के ही नहीं, जाने अनजाने कोई भी कर्म हुए हो उन सब से मुक्त हो जाओगे। तो हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वो उसके पुराने कर्मों को भी काट सकता है और इस जन्म के कर्मों को भी। जी, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति अपने नाम के अंदर डाल दी है। और नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। नाम नाम अभिन्नत्वम नाम नामिनो हो। नाम और भगवान अलग अलग नहीं है। जब आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण तो भगवान आपके साथ में है, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण आपके साथ में है। इसलिए ये नाम जप का इतना प्रभाव है कि सारे के सारे कर्मों से हमें मुक्त करा सकता है। तो प्रभु जी, ये तो अनजाने में हुए कर्मों की बात हो रही थी, तो क्या कोई व्यक्ति जो जान के बुरे कर्म करता है तो भगवान के नाम जप से ये भी कट जाते हैं? हमारे शास्त्रों में उदाहरण है अजामिल का। अजामिल ने जानबूझ के कर्म किए थे। उन्होंने अपने घर से अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को निकाल दिया था और एक ऐसी स्त्री से जो नीची सोच वाली थी, दूसरे तरह का संबंध रखती थी, उसको अपने घर में लेके आए थे और उसको पालने के लिए उन्होंने जो है लूटना शुरू किया, डाका डालना शुरू किया, लोगों को कष्ट देना, मारना शुरू किया, मांसाहार करना शुरू कर दिया, नशा करना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे पाप किए थे अजामिल ने। तो ये नाम में इतनी शक्ति है कि अजामिल ने अंत में तो यमदूत वहां आए थे उसको लेने के लिए और उस भय में उसने अपने छोटे बच्चे को याद किया, लेकिन जैसे ही उसने नारायण 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 बोला तुरंत वहां पर विष्णु दूत आ गए। पहली बार इतिहास में ऐसी घटना घटी है कि एक तरफ यमदूत खड़े हैं और एक तरफ विष्णु दूत खड़े हैं और आपस में उनकी चर्चा हो रही है कि आप कौन हैं। यमदूत पूछ रहे, इतने सुंदर दिख रहे आप है कौन, क्या आप भगवान हैं या भगवान के दूत हैं? तो विष्णु दूत बताते हैं। और फिर यमदूतों के मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि इसने तो इतने सारे पाप किए, फिर आप यहाँ क्यों आए इसको लेने के लिए? तो विष्णुदूत बताते हैं कि अपने जो स्वामी है यमराज जी, उनसे जाके पूछो कि हम क्यों आए यहाँ पर। जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया है उस आत्मा के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर यमदूतों का अधिकार नहीं है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि रोज सबको नाम जप करना चाहिए। कलयुग में बहुत सरल विधि दी है भगवान ने हमें, नाम जप करो और अपने धीरे धीरे कर्मों को भगवद गीता के अनुसार बनाओ और जो पूर्व कर्मों हैं उन सब कर्मों के फलों से मुक्त हो जाओ। प्रभु जी, एक और सवाल है, जैसे कि आजकल जनरली जो लोग, कुछ लोग हैं जो बहुत भगवान की पूजा पाठ करते हैं, ईमानदार हैं, बट वो लोग सुखी नहीं है अपने जीवन में, और कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अमीर भी हैं और वो लोग और खुश भी हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात झुठलाती है ना कि जैसे कर्म वैसा फल। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोग ये सोच सोच के दुखी होते हैं कि हम तो इतने अच्छे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पड़ोसी देखो, वो ये भी करता है, वो भी करता है, वो ऐसा भी करता है और वो मजे कर रहा है, उसको कोई कष्ट नहीं है। सत्य बात ये है कि आप आज जिस स्थिति में हो और वो जिस स्थिति में है, वो दोनों ही पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर है। अगर आप थोड़ा कम अमीर हो और वो अधिक अमीर है, अधिक धन संपत्ति है उसके पास, वो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, एक होता है डेस्टिनी और डेस्टाइन और एक होता है फ्री विल। आज आपकी जो परिस्थिति है वो पूर्व निर्धारित है, उसकी जो परिस्थिति है धनवान होना, वो पूर्व निर्धारित है। लेकिन अभी इस धन का उपयोग क्या करते हो, आप सदुपयोग करते हो या दुरुपयोग करते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो तो पूर्व जन्मों के अनुसार उसको प्राप्त हो गया, लेकिन उसको करना क्या चाहिए था, उसका सदुपयोग, और वो क्या कर बैठ रहा है, दुरुपयोग। तो आगे वो उसको भुगतेगा। जी, तो जो अच्छा कर रहा है, लाइक भगवान की पूजा कर रहा है, इतनी ईमानदार है, तो वो अपने आगे के लिए अच्छा कर रहा है। यस, उसको कभी भी कमजोर नहीं होना है, उसको दृढ़ विश्वास रखना है कि मैं सही मार्ग पर हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं कोई गलत कर्म नहीं कर रहा हूँ। मुझे दूसरों को, उन पापी लोगों को देख करके ये नहीं सोचना है कि कर्म का फल नहीं होता है, अगला जीवन नहीं मिलेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। अपने सही मार्ग पर भगवान का नाम जप करते हुए चलते रहना है। और सच बात तो ये है कि जितना खुश लोग दिखते हैं होते नहीं हैं। जब हम उनके साथ में जाके बैठते हैं ना, तो हमें मालूम है वो रोते हैं। तो बिल्कुल प्रभु जी, आपने बहुत ही सही कही। तो जैसे एक आजकल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी रील्स वायरल होती है कि जो इंस्टेंट कर्मा जिसे बोलते हैं, कि जैसे किसी ने किसी कुत्ते को, लाइक किसी भी को भी हानि पहुंचाई, उसके साथ तुरंत बुरा हो गया। तो क्या हमारे कर्मा का जो फीडबैक लूप है इतना फास्ट होता है?
अगर इतना फास्ट नहीं भी होता तो उसका कितना टाइम गैप होता है और ये टाइम कौन डिसाइड करता है? हर एक कर्म का फल वो कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि कर्म कैसा है। जैसे कोई बच्चा एक पंखे के अंदर अंगुली डाले, उसका फल कब आएगा? तुरंत। नहीं नहीं, ये तो बच्चा है, इनको माफ कर देते हैं, अगले जीवन में देंगे। ऐसा होता है? नहीं होता, राइट। कोई व्यक्ति जो है आग में अंगुली डाल देगा, आग में हाथ डाल देगा, बोले नहीं अगले जन्म में मुझे इस कर्म का फल मिलना चाहिए। नहीं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत आता है। कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को जोर से स्लैप कर ले, जोर से मार दे, थप्पड़ मार दे, बोले दर्द कब होगा? तुरंत होगा दर्द। उसी प्रकार कुछ कर्म ऐसे होते जिनका परिणाम कुछ समय बाद आता है। जैसे कि आपने भोजन किया, तुरंत एनर्जी नहीं मिलने वाली है। चपाती, सब्जी, राइस, दाल आपने जो भी ली है, उसका फल, उसकी एनर्जी कुछ समय बाद आपको मिलेगी। उसी तरह से आप एक बीज लेते हैं और उसको जमीन में बोते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो तुरंत अंकुरित हो जाएगा और फिर एक पौधा बन जाएगा और फिर एक वो पेड़ बन जाएगा। तुरंत नहीं होता है। सबसे पहले वो बीज गया है, कुछ समय लगेगा, थोड़ी सी जड़ें आएगी, फिर उसके बाद में वो थोड़ा सा अंकुरित होगा। तो हर किसी कर्म पर निर्भर करता है कि उसका फल कब आएगा। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। मान लीजिए किसी ने एक व्यापार में इन्वेस्ट किया है, तो उसका फल कब आएगा? हो सकता है 2-3 साल बाद आए, 5 साल बाद आए, प्रॉफिट में तब से दिखना शुरू हो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद। अगर 200 साल बाद अगर कर्म का फल आना है, इसका मतलब वो कब आएगा? अगले जन्म में या और अगले जन्म में। ये जन्म मान लीजिए मेरा 80 वर्ष का ही था और मुझे कर्म का फल जो है वो 100 वर्ष बाद मिलना है, और मैंने कर्म 60 वर्ष की अवस्था में किया था, तो 20 साल तो इस जीवन के हो गए और 80 वर्ष अगले जीवन के। अगले जीवन में जब 80 वर्ष का होऊंगा तब वो कर्म का फल आएगा। कोई ऐसे बुरे कर्म होते हैं जिनका डेफिनेटली हमें अगले जीवन में उसका फल मिलता है? साधारणतया जो बड़े कर्म होते हैं, बड़े पाप होते हैं, मांसाहार, नशा, अवैध संबंध, जुआ और किसी व्यक्ति को बहुत अधिक हानि पहुंचा देना, कष्ट पहुंचा देना, इन सब कर्मों का फल साधारणतया अगले जन्म में प्राप्त होता है। पर ऐसा कह नहीं सकते डेफिनेटली कि हर किसी के साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि भगवान भगवत गीता में 4 अध्याय में कह रहे हैं, कर्मणा गहनो गति ही। इस कर्म की गति को समझना बहुत मुश्किल है कि कब किसका फल आएगा, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कवियो पित्र मोहिता, बड़े बड़े कवि लोग मोहित हो जाते हैं कि कर्म को कैसे समझे, समझ ही नहीं पा रहे। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम ऐसे नहीं कह सकते ये ऐसा हुआ है तो इसका फल इतने समय बाद इतने बजे यहाँ पर प्राप्त होगा। इन जनरल कुछ रूल्स है, उस आधार पर हम बोल सकते हैं। जी, तो जैसे प्रभु जी आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं तो क्या हमारे कर्मों का कोई अकाउंट या खाता है क्या? जैसे हम मान लीजिए आज मैंने 10 बुरे कर्म कर दिए, आगे चल के मैं कुछ 10 अच्छे कर्म कर लूं, तो क्या वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। सब लोग अगर ऐसा ट्राई कर दो सोचेंगे कि नहीं सब कैंसिल होना चाहिए, तो ऐसा कैंसिल नहीं होता है। पुण्य कर्म जो है, अच्छे कर्म जो है, उसका हमें अच्छा फल मिलता है। पाप कर्म का फल, बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिलता है। हो सकता है पहले बुरे कर्मों का मिल जाए, हो सकता है पहले अच्छे कर्मों का मिल जाए, हो सकता है पहले बुरे का कुछ मिल गया, बीच में कुछ अच्छे का मिल गया, तो ऐसे अच्छा बुरा कुछ सुख दुख जो है उसका अनुभव होता गया हमें। अच्छे कर्मों का फल सुख है, बुरे कर्मों का फल दुख है। तो जैसे बुरे कर्म करते हैं लोग, उसके बाद अभी आपने बताया कि वो प्रायश्चित करते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, तो वो प्रायश्चित करना, उस कर्म को, प्रभाव को कम करना है जो बुरे कर्म। जी, उस कर्म के प्रभाव को कर्म कम करना, पूरी तरह से नष्ट भी हो जाता है उस कर्म का प्रभाव प्रायश्चित करके, वैदिक विधि विधान से प्रायश्चित करके। जैसे महाभारत और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी मृत्यु से पहले सारे पाप कर्मों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, तो उसको अगले जीवन में उसको भुगतना नहीं पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने मान लीजिए मर्डर किया है, तो यहाँ पर हमारी भी अदालत है, जैसे मेन अदालत यमराज जी की है, वहां पर चित्रगुप्त जी सारा लेखा जोखा रखते हैं, वैसे हमारी भी अदालत होती है। और उस जो व्यक्ति मर्डरर है, जिसने हत्या की है, उसको सजा सुनाई जाती है, और कई बार सजा सुनाई जाती है फांसी की, जिसको फांसी होनी चाहिए। तो फांसी होना इस जीवन में, वो इसी जीवन में उसके मर्डर के कर्म से मुक्त करा देगा उसको।
अगले जीवन में उसको भुगतना नहीं पड़ेगा। इस जीवन में वो कर्म को भुगत लिया, अब वो अगले जीवन में उसके साथ में नहीं चलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि हम अपने कर्मों को इसी जीवन में भुगत लें या उनका प्रायश्चित कर लें स्वयं से ही। इसीलिए लोग कई बार जीवन में तपस्याएं करना शुरू कर देते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन की तपस्याएं करते हैं, सोने की तपस्या करते हैं, परिक्रमा करने की तपस्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाना, सुबह जल्दी उठना, ये सब तपस्याएं करते हैं। हिमालय पर जाकर के एक पैर पर खड़ा रहना, वहां पर अपना जीवन बिताना, ये तपस्याएं करते हैं। तो ये सब तपस्याओं का परिणाम ये होता है कि इस जीवन के कर्म जो हमने किए हैं उनको हम पूरी तरह से समाप्त कर लें, प्रायश्चित कर लें। जी, तो ऐसे हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप नाम जप करो, चाहे वो हरे कृष्णा चाहे हरे राम। इसलिए नाम जप करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि वो अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लें। जी, जो उम्र वाले लोग होते हैं वो या तो माला लेके बैठ जाते हैं अपना नाम जप करने, या ऐसा अभी तो सिस्टम ही बन गया है कि ये तो 70 साल के बाद करने की चीज है। वास्तव में नाम जप तो हमें बचपन से ही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कौमारम आचरित प्राग्नो धर्मान भागवता मिहा। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के बालक कह रहे हैं कि जो भक्ति है, ये जो नाम जप है, ये कीर्तन जो है, ये 5 वर्ष की आयु से ही हमें सिखाया जाना चाहिए, समझाना चाहिए, और हमें भी धीरे धीरे उसको समझना चाहिए। तभी जाके अपने जीवन को वो श्रेष्ठ बना पाएगा और अच्छे कर्म करेगा और भगवान के धाम इसी जीवन में जा पाएगा। प्रभु जी, एक और सवाल है, जैसे हम कोई जीव, मान लीजिए मच्छर, जनरली जब हमें काटता है तो हम उसे मार देते हैं, तो क्या उसके मारने का पाप हमारे सर चढ़ेगा या फिर क्या वो हमें बीमारी भी फैला सकता है ना अगर हम नहीं मारेंगे तो? साधारणतया यस, मच्छर मारने का भी पाप लगता है और हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। वो भी एक जीव है, उसको हमने जीने नहीं दिया। परंतु आत्मरक्षा के लिए अगर आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह से मुझे बीमार कर देगा और अभी इस तरह से बीमारी फैल रही है और इसको जो है मारना ही ठीक है जिससे कि हम अपनी आत्मरक्षा कर सके, तो उसका पाप नहीं लगता है। अन्यथा कोई भी कर्म हो, चाहे मच्छर हो, चींटी हो, कीड़ा हो, कोई भी हो, किसी को भी मारने का कर्म लगता ही लगता है। वैसे तो मच्छर हमें मृत्यु दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ऐसे आत्मरक्षा की बात हम कह रहे हैं कि आत्मरक्षा के लिए किया गया कर्म अलाउड है। जैसे ये एक सवाल, कंफ्यूजिंग सवाल था एक और, जैसे जैन जी जो आजकल के हैं वो सोचते हैं कि जब पहले से हमारी डेस्टिनी लिखी हुई है, जो हमारे पुराने कर्म रहे हैं उससे हमारा आज ये वाला जन्म पूरा प्री प्लान्ड है, तो वो फिर हार्ड वर्क क्यों करें? Whatever is happening with you, जो भी आपके साथ हो रहा है वो प्री डेस्टाइन्ड है, पर आप उस परिस्थिति में क्या रिएक्ट करते हो वो आपकी फ्री विल है, वो आपका नया कर्म है। आप कर्म क्या करते हो वो पूर्व निर्धारित नहीं है, आपकी परिस्थिति क्या है वो पूर्व निर्धारित है। मान लीजिए कि गुस्सा आने की परिस्थिति हो गई है, लोगों ने कुछ कह दिया है और आप बहुत अधिक गुस्सा हो सकते हो, ऐसी परिस्थिति बन गई, ये पूर्व निर्धारित है। लेकिन उसमें गुस्सा करना या ना करना ये आपकी फ्री विल है। और यही मनुष्य जीवन की खूबसूरती है, सुंदरता है कि मनुष्य जीवन में हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हम चक्र में फंस जाएंगे, ये कर्म किया इसका ये परिणाम, फिर ये कर्म किया उसका ये परिणाम, इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। मनुष्य जीवन में ये अवसर प्रदान होता है कि हम अपनी मुक्ति का, अपनी फ्री विल का यूज करके हम नए कर्म बना सकते हैं और नए कर्म बना करके हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये डेस्टिनी को आप अच्छे से समझिए कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, मान लीजिए आपके शरीर में कुछ कष्ट है, आपके परिवार में कुछ समस्या है, आपके व्यापार में कुछ समस्या है, आपके जॉब में कुछ समस्या है, आपके जीवन में कुछ अन्य प्रकार की घटनाएं घट रही है, ये सब पूर्व निर्धारित है। इन सब घटनाओं को रिएक्ट कैसे करना, रेस्पॉन्ड कैसे करना, ये आपकी फ्री विल है, ये आपका नया कर्म है। और आप इस जन्म में ऐसे कर्म कर सकते हैं कि दोबारा आपको जन्म मृत्यु के चक्र में ना आना पड़े। जैसे प्रभु जी, कोई बच्चा है जो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, तो क्या वो जैसे 10वीं या 12वीं में फेल हो गया, तो क्या ये पहले से निर्धारित था कि ये होना है? उससे जो उसको दुख मिलना है वो पूर्व निर्धारित है। 10वीं में फेल हुआ
उस कारण से उसको जो दुख मिल रहा है वो पूर्ण निर्धारित है। क्योंकि हमारे अब वो दुख फेल होकर के आना है या कम नंबर होकर के आना है, ये पूर्व निर्धारित है। तो यस, ये 10वीं में फेल होना, 12वीं में फेल होना, ये कितना दुख आना है, जो दुख आना है उसको देने का मीडियम है, एक तरीका है कि फेल होकर के इतना दुख आ गया। इस तरह से ये पूर्व निर्धारित है। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि बच्चे का फेल होना उसको दुख देने के लिए, ना कि वो लिखा हुआ है कि फेल ही होना है। तो अगर बच्चे फेल होते हैं, उनको दुख होता है, तो उनको क्या करना चाहिए उसके बाद? जैसा कि भगवत गीता में 2 अध्याय में 47वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, फेमस श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। ये ज्ञान अगर हम बचपन से ही दे देंगे बच्चों को, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कर्म करना हमारा अधिकार है, कर्म का फल क्या आ रहा है वो हमारा अधिकार नहीं है कर्म के फल पर, और कर्म के फल का कारण भी हमें नहीं मानना है अपने आप को, हमें मात्र कर्म करना है, निष्ठापूर्वक करना है, अच्छे से पूरा अपना 100% एफर्ट लगा के करना है। तो जो फेल हो गए उनको ये ज्ञान है मान लीजिए, तो वो दुखी नहीं होंगे ज्यादा, या बहुत ज्यादा दुखी होकर के बहुत बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। कई बार लोग दुखी होकर के IITs और कोटा वगैरह में क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जब ये ज्ञान होगा ना, तो वो इस परिस्थिति को कैसे सहन करना है, कैसे इसको समझते हुए आगे बढ़ना है, वो समझ पाएंगे। जिसे बोलते हैं फेल हो गया। व्हाट इज फेल? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। पहला कदम है लर्न करने के लिए। कोई बात नहीं, फेल हो गए। बड़े बड़े लोग फेल हुए। जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो 10,000 बार फेल हुआ, और 10,000 एक भी बार वो सफल हुआ, और उसको उनसे पूछा गया कि आप इतनी बार फेल हुए, आप निरुत्साहित नहीं हुए? बोले मुझे 10,000 ऐसे तरीके मिल गए जिसके माध्यम से बल्ब बन ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमें सीखना है। फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है आपकी सफलता की तरफ। तो जब ये ज्ञान होगा ना बच्चों को, किसी को भी, व्यापारी को, एक प्रोफेशनल जॉब करने वाले को, तो जब ये ज्ञान है उनको, तब वो इन परिस्थितियों से आसानी से बाहर निकल जाएंगे, संभालेंगे अपने आप को। हमारे स्कूल्स का करिकुलम ही थोड़ा अभी और सुधार होना चाहिए, उसमें बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान भी देना चाहिए। यस, ये कर्म का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान अगर दिया जाएगा तो वो आसानी से अपने जीवन में इन सारी समस्याओं को सहन करते हुए पार कर जाएंगे। और प्रभु जी, जैसे मैंने कहीं सुना था कि जो कर्म है, बुरे कर्म है, वो लोहे की जंजीर है, और जो अच्छे कर्म है वो सोने की जंजीर है। तो है तो जंजीर, लेकिन हमारा अच्छे कर्म करने के बाद अल्टीमेट यही होना चाहिए ना गोल, कि हमें स्वर्ग मिले। तो जैसे जेल होता है, जेल में सब लोग कैदी है, बहुत सारे कैदी है, और एक कैदी जो है वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा उधर कुछ अच्छा काम करने लग गया। जो जेलर बोलता था वो सारा काम करता है, किसी भी प्रकार से वो नियम नहीं तोड़ता है। तो पहले जो है 6x6 की जेल में रहता था, अब उसको जो है थोड़ी बड़ी जेल मिल गई है, थोड़ा खुला मिल गया है, और फिर थोड़ा और अच्छा कर्म किया उसने तो पंखा वाला जेल मिल गया है, और फिर थोड़ा और अच्छा कर्म किया उसको और थोड़ी सुविधा मिल गई है, उसको न्यूज़पेपर आने लग गया उसकी जेल में, उसकी कोठरी में। और एक व्यक्ति है वो बहुत बुरे कर्म कर रहा है, जेल के अंदर और कुछ कर्म कर रहा है और नियम नहीं पालन कर रहा है, तो उसको और सजा मिल गई। जिस कोठरी में था उससे और नीचे कोठरी में भेजा गया। आप बताइए दोनों है कहाँ पर? जेल में है। तो इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति इस जगत में, भौतिक जगत में अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाएगा? या तो अधिक धन संपत्ति, वैभव प्राप्त कर लेगा, या अगले जीवन में जो है वो स्वर्ग लोक चला जाएगा। लेकिन मोक्ष तो नहीं मिला। स्वर्ग लोक जाना मोक्ष नहीं है। स्वर्ग जाना मोक्ष नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरे पिताजी तो इतने अच्छे थे, वो दान पुण्य करते थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया है, स्वर्गवास हो गया, उनको तो मुक्ति मिल गई। स्वर्गवास मोक्ष नहीं है, स्वर्ग मोक्ष नहीं है। स्वर्ग तो सोने की जंजीर है जो आप बोल रहे थे, और जो नरक है या अधिक कष्ट है इसी जीवन में, वो लोहे की जंजीर है। दोनों ही जंजीर है, अर्थात आप मुक्त नहीं हो। अच्छे कर्म ने आपको अच्छे फलों से बांध दिया, बुरे कर्मों ने आपको बुरे फलों से बांध दिया, कष्टों से बांध दिया।
अच्छे कर्मों ने सुख से बांध दिया और बुरे कर्मों ने दुख से बांध दिया। तो फिर मुक्ति किस प्रकार से मिलती है? वाह, क्या बात है। तो इसी भगवत गीता में 4 अध्याय में ही मुझे जैसा याद आ रहा है 18वां श्लोक है, उसमें भगवान कह रहे हैं 3 तरह के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म क्या होता है? ऐसा कर्म जो शास्त्रों में निर्दिष्ट दिया हुआ है, शास्त्रों में कहा हुआ कार्य, उसको बोलते हैं कर्म या सकर्म, और उसका परिणाम क्या होता है? पुण्य। और ऐसे कर्म जो शास्त्रों में निर्दिष्ट नहीं है, ऐसे कार्य जो में शास्त्रों में नहीं कहे गए, हम अपनी मर्जी से करते हैं, उन कार्यों को कहते हैं विकर्म, और उसका परिणाम होता है पाप, कष्ट, दुख। तीसरे तरह का कर्म होता है, उसको बोलते हैं अकर्म। ऐसा कर्म जिसका फल पुण्य नहीं आता है या नहीं पाप आता है, उस कर्म का फल होता है मुक्ति, सुकृति, भगवत भक्ति, और वो फिर भगवान के धाम चला जाता है। और वो कैसे किया जाता है? अगला प्रश्न यही होना चाहिए। तो वो कैसे किया जाना चाहिए? वो किया जाता है भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके, या आपका जो सकर्म है, पुण्य कर्म है, अच्छा कर्म है, जो शास्त्रों में दिया गया कर्म है, उस कर्म में भगवान को जोड़ करके। हर एक सकर्म में, अच्छे कर्म में अगर आप भगवान को जोड़ दोगे, भक्ति को जोड़ दोगे, तो वो सकर्म क्या बन जाएगा? अकर्म बन जाएगा, कृष्ण कर्म बन जाएगा। और आप सब भी अपने जीवन में अगर मुक्ति चाहते हो, स्वर्ग तो मोक्ष नहीं है, अगर मुक्ति चाहते हो तो हर एक कर्म में कृष्ण को जोड़ना शुरू कर दीजिए। अगर कृष्ण को जोड़ोगे तो आप जो है परम पद मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह सकता है? हाँ कोई व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। भगवत गीता में 3 अध्याय में ही भगवान कह रहे हैं 5वें श्लोक में, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसका अर्थ क्या है? हो सकता है वो हाथों से, पैरों से, अपने शरीर के अन्य अन्य भागों से कर्म नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर कोई वो विचार भी कर रहा है तो वो भी एक कर्म है। और ये आत्मा का लक्षण है, सक्रिय होना। आत्मा सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। तो अगर आप विचार भी कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ये भी एक कर्म है। यही सवाल था मेरा कि जैसे हम जनरली नहीं भी सोचते बट दिमाग में ख्याल तो आते रहते हैं। तो जैसे हमने कभी किसी के बारे में बुरा सोच लिया बट हमने उसके बाद किया नहीं है, तो क्या उसका जो हमने सोचा है उसका भी हमें बुरा फल मिलेगा? कलयुग में डिस्काउंट है। बाकी युगों में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, अगर आपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचा है उसका भी प्रतिफल आता है। लेकिन कलयुग में, कि कलयुग के लोग तो पूरे कलमश से भरे हुए हैं, हर समय किसी न किसी के बारे में गलत सोचेंगे, गलतियां निकालेंगे। इसलिए कलयुग में डिस्काउंट दिया गया है कि मन में जो भी कर्म हो गए हैं, मन में जो कुछ भी विचार आ गए हैं, वो माफ कर दिए जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि सावधान हो जाओ। चलो मन वाले तो माफ कर लिए, पर जो बोलोगे, जो करोगे, वो माफ नहीं होने वाले। इसलिए अब सोचना बंद करो तो वो बोलोगे नहीं, क्योंकि साइंस भी कहती है जो आप विचार करते हो वो शब्द बन जाते हैं, वो आपके वाक्य बन जाते हैं। और जो आप बोलते हो, जो वाक्य बोलते हो, वो आपके कर्म बन जाते हैं। जो आप रेगुलर कर्म करते रहते हो वो आपकी हैबिट बन जाती है, और हैबिट जो है एक दिन आपकी डेस्टिनी बन जाती है जी। तो इसलिए हम सबको सबसे पहले इस मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं, जो कोई ऐसे कर्म करने की इच्छाएं जागृत हो रही है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, पाप कर्म करने की इच्छा हो रही है, ऐसे कर्मों को अगर आज ऐसा कोई प्रपोजल आया, किसी फ्रेंड ने बोला, या आपका माइंड प्रपोजल दे रहा है, चलो आज थोड़ा सा ये वाला खाना खा लेते हैं, गलत भोजन कर लेते हैं, तो आप ऐसे विचारों को, ऐसे प्रपोजल को क्या बोलोगे? कल करेंगे। और जब कल फिर से आए वो, तो फिर बोल देना कल करेंगे। फिर से अगर वो ऐसा प्रपोजल आए, बोल देना कल करेंगे। और अच्छा कोई प्रपोजल आए कि चलो चलो मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? अभी करेंगे। प्रभु जी, लेकिन जो आप बोल रहे हो कि कल करेंगे कल करेंगे, आजकल ऐसा बहुत कम पॉसिबल होता है कि जैसे हम ही अपनी जिंदगी से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं, तो हम कहीं बाहर गए तो हमारा लाइक फास्ट फूड खाने का मन हो ही जाता है, तो हम वो खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम टालते रहें, ये कैसे हो सकता है?
ये जब हम अच्छे से ज्ञान से अपने आप को भर देंगे और दृढ़ इच्छा शक्ति जब लेके आ जाएंगे, तब हम इनको टाल पाएंगे। और भोजन से संबंधित और फास्ट फूड से संबंधित बात कही है, खास करके हो सकता है पानी पूरी या पनीर टिक्का वगैरह, तो वो कैसे करना है उसका एक सरल तरीका है। आप एक नियम ले लो कि मेरे ठाकुर ने, मेरे गोविंद ने, मेरे कृष्ण ने मुझे बोला है गीता में, मेरे लिए बोला है, ये मेरे लिए गीता है कि हे मेरे बच्चे, हे मेरे भक्त, तू ऐसा भोजन मत करना जो मुझे अर्पण किया हुआ नहीं है। तो जब भी कोई फास्ट फूड दिखे, जब भी कुछ इस तरह से आपको आकर्षित करे, तो आप याद करना मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण चाहते हैं कि मैं वही भोजन करूं जो उनको अर्पण किया हुआ है, ये तो अर्पण किया हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने आप को रोक पाओगे। घर पे जा करके, घर पे कभी भी जो भी इस तरह के भोजन करने की इच्छा है, बढ़िया से बनाओ, पानी पूरी, चाट पकौड़ी, कुछ और भी चीजें बनानी है बनाइए, और फिर भगवान को तुलसी दल लगा करके उनको अर्पण कीजिए, फिर प्रसाद रूप में पाइए। इस तरह से आप अपनी जो इच्छाएं हैं, इस तरह के कर्म हैं, उनको आप कह सकते हो कल करेंगे या बाद में करेंगे, या भगवान को अर्पण करने के बाद प्रसाद पाएंगे। इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, पहले भगवान को अर्पण करना है। तो आपकी जर्नी जो आपने स्टार्ट की, तो आपका भी पहले हमारी तरह लाइक मन तो चलता ही होगा, तो आपने भी इसी तरीके से कंट्रोल किया हर चीज? जी हाँ, मेरे तो बहुत ज्यादा, मुझे तो चाव था खास करके पानी पूरी का, सैंडविच का, और इस तरह से जो फास्ट फूड होता है। मैं तो इवन अपने पिताजी या ताऊ जी या माता जी के पर्स में से पैसे चुरा करके मैं फास्ट फूड खाने जाता था, और बहुत मुझे चाव था इन सब का। और जब पैसे नहीं होते थे तो पानी पूरी वाले को बोलता था, भैया उधारी रख लो। तो इस तरह से उधारी चलती थी। पर जब ये भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ी, ये इस्कॉन के टच में आया, जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हैं प्रभुपाद जी की, जब मैंने वाणी सुनी, प्रभुपाद जी को सुना, तब मुझे समझ में आया कि जो भी भोजन करना है वो भगवान को अर्पण किया हुआ होना चाहिए। तब जो है मैंने अपने आप को इस तरह से नियंत्रण किया कि जो अर्पण किया हुआ है वही पाना है। और इस्कॉन में तो नियम है कि प्रसाद ही पाना है। और प्रभुपाद जी की तो इतनी बड़ी कृपा है कि इस्कॉन में लोग आते ही प्रसाद पाने के लिए, इतना टेस्टी प्रसाद मिलता है ना, तो मैं तो वैसे ही प्रसाद में ही इतना आनंद आने लग गया कि दूसरी चीजें धीरे 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 कम हो गई। मंदिर में ही इतने बढ़िया बढ़िया आइटम बनने लग गई, बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनने लग गया। जब मैं अपना इंजीनियरिंग टाइम में था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर मैं बाहर का भोजन इस तरह से कि नहीं, मुझे वही भोजन प्राप्त करना है जो मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को अर्पण किया हुआ है, मुझे और कोई दूसरा नहीं पाना है। इस तरह से मैंने अपने आप को नियंत्रित किया, और ये तरीका प्रभुपाद जी ने बताया है। प्रभु जी, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। जैसे आपने बताया कर्म, अकर्म और विकर्म, कोई व्यक्ति अकर्म करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बट तो ये कौन डिसाइड करेगा कि उसको अगले जन्म में वो इंसान बनेगा या जानवर बनेगा, उसका अपग्रेड होगा कि उसका डाउनग्रेड होगा? इस जगत में, भौतिक जगत में, जो ये हमारा ब्रह्मांड है, इसके कर्मों के नियंता यमराज जी है, और सारा डिटेल उनका हिसाब किताब रखने वाले व्यक्तियों का वो है आपके चित्रगुप्त जी। थोड़ा हंसी मजाक की भाषा में कहते हैं कि हमारे चित्रगुप्त जी के पास भी आईपैड है और वो सारे लोगों के कर्मों का हिसाब रखते हैं। और कभी कभी जो है उनकी स्टोरेज खत्म हो जाती है तो उनको क्लाउड स्पेस लेना पड़ता है। थोड़ा जोक में कह रहे हैं आजकल के बच्चों के हिसाब से। तो चित्रगुप्त जी सारा उनका लेखा जोखा रखते हैं। यमराज जी जो है उनको सजा देते हैं या उनको अच्छा फल देते हैं कि ठीक है, आपने अच्छे कर्म किए थे तो आप स्वर्ग में जाओ, या अच्छे परिवार में जन्म लो, या आप जो है अधिक धन संपत्ति को प्राप्त करो। यमराज जी निर्धारित करते हैं। ये यमराज जी निर्धारित करते हैं कि हमें अगला जन्म किस फैमिली में मिलेगा, किस परिवार में, किस योनि में। चींटी का मिल सकता है, हाथी का मिल सकता है, गधे का मिल सकता है, कुत्ते का मिल सकता है। ये सारी जो योनियां हैं ये भोग योनियां हैं। इसमें विवश होकर हमें वो सारे कर्म करने पड़ते हैं जो हमारा शरीर कह रहा है। इन योनियों में कर्म नहीं लगता। ये आज आप बात नोट कर लीजिए और आप सब लोग भी इस बात को समझ लीजिए कि जो पशु योनियां हैं, मनुष्य योनियों के अलावा जितनी भी योनियां हैं, उनमें कर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता। अगर एक कुत्ता बिल्ली को मार देता है, खा लेता है, उसको पाप नहीं लगेगा। अगर चूहा इसी तरह से किसी को मार करके कुछ खा लेता है,
उसको भी पाप नहीं लगेगा। ये मात्र मनुष्य योनि में कर्म का सिद्धांत लागू होता है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि योग योनि है, जिसमें आप जो कर्म करते हो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। शेर अगर हिरण को मार करके खाएगा तो उसको उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। पर मनुष्य जीवन में भगवान ने इतनी हमें बुद्धि दी है कि हमें अपने कर्मों को सुव्यवस्थित और अच्छा करना है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम इस कर्म बंधन से बच जाएंगे, नहीं तो हम जो कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। अगर आप किसी की हत्या करोगे तो आपको उसका प्रतिफल भुगतना ही पड़ेगा। जानवर योनि के जैसे, पशु योनि के जैसे आप कर्म से मुक्त नहीं रह सकते। मनुष्य योनि में कर्म लगता ही लगता है। तो प्रभु जी, जैसे जानवर के साथ गलत कर रहे हैं तो वो उनका भोग नहीं करना पड़ेगा, बट अगर कोई जानवर इंसान के साथ गलत कर दे तब? जानवर अगर इंसान के साथ भी कर रहा है तो भी उसको भोगना नहीं पड़ेगा। ये वो विवश होकर कर रहा है, अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर, अपने शरीर के वेग के वशीभूत होकर वो कुछ भी कर्म करेगा, जानवर को कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य योनि से जानवर की योनि में जाना डाउनग्रेड है जी। और जैसे अभी आपने बताया कि ये सब यमराज जी डिसाइड करते हैं, बट आजकल एक बहुत नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें मैंने सुना था कि हमारी जो सोल होती है वो जन्म लेने से, इस धरती पर आने से पहले वो खुद डिसाइड करके आती है कि उसको किस घर में पैदा होना है, या उसको अपने पूरे जीवन पर्यंत कितना दुख भोगना है, कितना सुख भोगना है, किन लोगों के से मिलना है। तो ये सब पहले से डिसाइड होता है, वो सोल खुद डिसाइड करके आती है। ऐसे तो फिर सारे जितने भी गरीब है वो डिसाइड कर लेते हैं मैं अंबानी के घर में पैदा हो जाऊं। नहीं, लेकिन उनने सोल कॉन्ट्रैक्ट वो खुद मतलब चूज करते हैं, अपने दुख भी तो चूज करते हैं। कोई चूज नहीं कर सकता। चूज आप क्या कर सकते हो, क्या करना है, आपके साथ क्या होना है, आप चूज नहीं कर सकते। तो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो न्यू कॉन्सेप्ट क्यों विश्वास करना है, ओल्ड कॉन्सेप्ट पे चलिए। नहीं, हमने कहीं सुना था उसके बारे में। तो हमारे शास्त्र जो बोलते हैं वही कॉन्सेप्ट हमें मानना है। जो भी हमें कर्म का फल मिल रहा है, या जिस भी योनि में हमने जन्म लिया है, जिस भी परिवार में हमने जन्म लिया है, जितनी शारीरिक सुंदरता, बल, धन, संपत्ति जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो हम निर्धारित नहीं कर सकते। और प्रभु जी, जैसे कई बार जैसे हमने जन्म लिया जिस परिवार में, कोई परिवार है पूरा, मतलब वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मान लीजिए गरीबी या कोई बड़ी बीमारी, ऐसे कहते हैं कैंसर भी ट्रांसफर होता है, तो वो सेम जनरेशन बाई जनरेशन आता जाता है। तो उसके ये बुरे कर्म या फिर उनके आजकल कहते हैं कि वो पितृदोष उसका कारण है। आखिरकार चाहे वो पितृदोष हो या सर्प दोष हो या ग्रह दोष हो, आखिरकार वो दोष उसके कर्मों के कारण ही है। कोई भी पितृ दोष या ग्रह दोष या कोई शनि दोष या राहु दोष अपने आप नहीं आता है। राहु जी को मजा नहीं आ रहा है या शनि जी को मजा नहीं आ रहा है जाकर के उसको कष्ट देता हूं मैं, नहीं, वो तो भगवान के इस सिस्टम में एक एजेंट है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान के सिस्टम में कि इसको इसके कर्मों के अनुसार ये सजा मिलनी है, तो वो दशा इस तरह से बना देते हैं। किसी व्यक्ति को पीढ़ी दर पीढ़ी मान लीजिए कुछ एक बीमारी से जूझना पड़ रहा है, सबका अपना अपना कर्म है, इसलिए वो कर्म भुगतने के लिए आए हैं। कोई योनि जो है मनुष्य योनि में, कोई पिताजी को कैंसर है, उसके बेटे को कैंसर, उसके बेटे को कैंसर, अगर ये अलग अलग आत्माएं उस परिवार में जन्म ले रही है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर आत्माओं को उस तरह का प्रतिफल, उस तरह का कष्ट भोगना था, इसलिए वो उन परिवारों में जन्म ले। प्रभु जी, जैसे आजकल जो जनरेशन है, नई जनरेशन, वो ये ब्रेकअप, धोखा, इस सब चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहती है। लड़का लड़की है, लड़के ने उसको धोखा दे दिया, तो ये लड़की के उसका पूर्व जन्म का कर्म है या फिर वो लड़का नया कोई अपना कर्म बिगाड़ रहा है? हमने अपनी फ्री विल का मिसयूज किया और मिसयूज करके हमने शास्त्र के नियमों का पालन नहीं किया, और हम एक लड़का लड़की मान लीजिए आपस में संबंध में आ गए, तो पहले ही वो अपने कर्म के नियम का सिद्धांत का पालन नहीं किए हैं, अब वो अपनी मर्जी से आए उस स्थिति में, परिस्थिति में, खुद ने चूज किया है, तो इसको बोलते हैं आ बैल मुझे मार। खुद से ही नया कर्म कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्लेजर के लिए आए हैं, तो उसमें फिर आगे क्या होगा, कुछ संबंध में विच्छेद होगा, कुछ समस्या होगी, लड़ाई होगी और वो बहुत दुखी होंगे जी। और फिर वो ड्रग्स लेते हैं या कुछ ड्रिंक्स में चले जाते हैं या कुछ अलग अलग प्रकार के
स्मोकिंग और इस तरह से नशे में फंस जाते हैं। तो ये आपका ही कर्म है और आप खुद ही उसको भुगत रहे हो। जी, लेकिन प्रभु जी जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा दुःख में है, जैसे किसी का ब्रेकअप हो जाता है, वो सच्चा प्यार करता हो, दूसरा नहीं करता था, तो वो क्या करे इस टाइम पे अगर इतना ज़्यादा दुःख उसे हो रहा है? कृष्ण से प्यार करो। इस जिंदगी में अगर भक्त बनना है, हमेशा हमेशा के लिए कर्मों के चक्र से मुक्त होना है, इस जगत में सच्चा प्यार होता ही नहीं। न तो आप कर रहे हो, न वो कर रहा था। हो सकता है आप थोड़ा अच्छा बहुत कम स्वार्थ वाला प्यार कर रहे थे, लेकिन कुछ स्वार्थ है, और वो ज्यादा स्वार्थ से प्रेम कर रहे थे, उन्होंने आपको छोड़ दिया, उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। आप बहुत कम स्वार्थ के साथ प्रेम कर रहे थे, तो आपका प्रेम सच्चा कहा देखने में कहा जा सकता है, लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं कोई सच्चा प्रेम इस जगत में नहीं है। सच्चा प्रेम तो मात्र कृष्ण के साथ है, भगवान श्री कृष्ण के साथ है, और वो प्रेम कैसा है? शाश्वत है, उसको कभी कोई तोड़ नहीं सकता, समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन प्रेम के चक्रों में नहीं फंसना है। जैसे शुरुआत में जब नया लड़का लड़की दोस्त बनते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि तू तो बहुत चंद्रमुखी है, और उसके बाद में जब शादी हो जाती है, कुछ समय निकल जाता है, तो बोलते हैं तू सूर्यमुखी हो गई है, अर्थात थोड़ा सा क्रोध वाली हो गई है। और थोड़ा जब समय निकल जाते हैं, बोले अब तो तू ज्वालामुखी हो गई है। तो ये समय जो है, इस समय के अंतराल में मालूम पड़ता है कि कितना प्रेम है। वास्तव में अगर प्रेम होगा तो कितना भी समय हो जाए, कितना भी मेरा स्वार्थ पूरा ना हो, वो छूटेगा नहीं। प्रेम का अर्थ यही होता है दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरे की जो इच्छा है वो कर सकता है। और इसकी परिभाषा, प्रेम की वास्तविक परिभाषा चैतन्य महाप्रभु ने दी है। चैतन्य महाप्रभु की 8 प्रमुख शिक्षाएं हैं, उसमें से अंतिम श्लोक में चैतन्य महाप्रभु, ये जो चैतन्य महाप्रभु है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अवतार हैं, उन्होंने बोला है शिक्षा अष्टकम के 8वें श्लोक में, आश्लिष्य वा पादृताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरहा। हे गोविंद, हे लंपट भगवान श्री कृष्ण, अगर आप मुझे दर्शन नहीं दो और मुझे दर्शन नहीं दे करके दुखी करो, या आप मुझे अपने गले लगा लो, आप मेरा आलिंगन कर लो, या आप मुझे अपने पैरों तले रौंद दो, पिनष्टु माम, फिर भी आप मेरे भगवान हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे प्रेमी हैं। ये प्रेम की वास्तविक परिभाषा है। क्या अब आजकल ऐसा कोई प्रेम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। पिनष्टु माम, या बिल्कुल ही वैल्यू ना करे किसी भी प्रकार से। थोड़ा सा भी कष्ट होता है, शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, एक व्यक्ति उस लड़का लड़की को छोड़ देता है, लड़की लड़के को छोड़ देती है, और आजकल डाइवोर्स रेट कितना बढ़ गया है, ये इसी का परिणाम है जी। क्या करना चाहिए इन सब परिस्थितियों में? सहन करो। प्रभु जी, ये तो बात हो गई कर्मों की कि कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म हमें दुख पहुंचाते हैं, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है जैन जी, वो लोग इस चीज को नहीं मानते। उनका मतलब है आज जिंदगी जियो, अगला जन्म किसने देखा है। ऐसे ही सेविंग्स को लेकर भी वो यही कहते हैं, अपनी आज मजे कर लो, कल हो ना हो। तो जब वो कल हो ना हो की बात पे डाउट करते हैं, तो अगले जन्म को तो वो वैसे भी नहीं मानेंगे। तो आप उनको कैसे समझाएंगे? बहुत ही सुंदर एक साइंटिस्ट ने आई थिंक ये रिसर्च करके बताया था कि माँ के गर्भ में 2 बच्चे, 2 एम्ब्रियोस थोड़ा सा डेवलप हो गए, 8-9th मंथ में है, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एक बोल रहा है यार इस अंधकार से, इस माँ के गर्भ से, इस कष्ट से बाहर कभी नहीं निकल सकते हम, हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस जीवन के बाद कोई जीवन है ही नहीं। दूसरा बोलता है नहीं नहीं, हम इसके बाद में बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद हमारी आंखें पूरी होगी, कान पूरे होंगे, अच्छा शरीर मिलेगा, हम अलग अलग प्रकार से कर्म कर पाएंगे, अपनी इच्छा का भोजन खा पाएंगे, अपनी इच्छा से कुछ भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे। दूसरा बोलता मैं नहीं मानता। बोले कोई बाहर जाके वापस अंदर आया है क्या? माँ के गर्भ में कोई वापस आया क्या बताने के लिए? तो इस प्रकार से वो तर्क कर रहे एक दूसरे से, कोई वापस आया बताने के लिए? नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। पर सत्य क्या है? यस, 9 महीने पूरे होने के बाद वो जो जीव जो है, वो बच्चा जो है पैदा होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है और उसका आगे जीवन
दिखता है हमें कि यस वो अपनी इच्छा से देख रहा है, सुन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, भले वो अंदर जाके बता ना रहा हो, लेकिन हमने जो बाहर है, जो लोग उस गर्भ से मुक्त हैं, वो देख रहे हैं कि ऐसा होता है। राइट? सेम वे ऐसे ऋषि मुनि हैं, ऐसे शुद्ध भक्त हैं, ऐसे देवी देवता हैं और परम भगवान श्री कृष्ण आदि हैं, वो सब लोग जानते हैं कि इस भौतिक जगत में जो है हम एक शरीर के अंदर एक जन्म लेके रखे हैं। अब हम अगर कुछ कर्म करेंगे और उन कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन मिलेगा। जैसे गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ में बच्चा कितने समय तक रहता है? 9 महीने तक। तो हमारे को मालूम है, जो बाहर है उसको मालूम है, डॉक्टर को भी मालूम है, उसके पिता को भी मालूम है कि 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहेगा, 9 महीना 1 सप्ताह ऐसा करके रह सकता है। उसी तरह से भगवान को मालूम है इस शरीर में हम कितने समय तक रहने वाले हैं, फिर हमें अगला शरीर मिलने वाला है। हम चाहे विश्वास करें या ना करें, चाहे गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो सोचे कि नहीं इसके बाहर जिंदगी है ही नहीं, इसके बाहर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, इसी में रहना है मुझे, नहीं, सत्य ये नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके इसको समझाया। अब जैसे कोई व्यक्ति है जिसके कर्म बुरे थे तो उसके साथ बुराई हो रहा होगा, तो उसके इतने बुरे कर्म रहे तो उसके साथ खराब हो रहा है, तो वो जनरली कहाँ जाता है? एस्ट्रोलॉजर्स के पास, कहीं ये उपाय करवाएगा, कहीं कुछ, और आजकल तो जेमस्टोन चलने लगे हैं कि ये पहन लो आपका ये अच्छा हो जाएगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये जेमस्टोन क्या हमारे कर्म काट सकते हैं या कोई उपाय? लास्ट टाइम समोसा हरी चटनी से खाया था या कि वो इमली की चटनी से खाया था? हरी चटनी। आपने मोजा काला पहना था, इस बार सफेद पहन लेना। तो इस तरह से लोग इतने परेशान है अपने कर्मों के कारण, अगर किसी भी प्रकार का उनको उत्तर मिल जाता है ना तो वो स्वीकार कर लेते। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, IAS लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, वो इस तरह से चक्रों में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पिछले जन्मों के कर्मों के कारण बहुत कष्ट भुगतना पड़ रहा है और उन्होंने सब तरह के उपाय ट्राई कर लिए हैं। डॉक्टर ट्राई कर लिए हैं, एस्ट्रोलॉजर ट्राई कर लिए हैं, मनोवैज्ञानिक ट्राई कर लिए हैं, कोई भी उपाय नहीं हुआ। और चलते फिरते अगर कोई व्यक्ति बोल देता है ना, सर एक बात बताऊं, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत परेशान है। एक सिंपल सा व्यक्ति बोल रहा है, रोड चलते व्यक्ति, आप ऐसा करो, वहां पर एक बाबा है, वो है ना एक पत्थर देते हैं, वो पत्थर आप अपने पास रख लोगे ना तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप बताओ वो पत्थर लेगा कि नहीं? जी लेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत परेशान है। इसलिए कई बार पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग भी ऐसी चीजों में आ जाते हैं। पर क्या हमारे एस्ट्रोलॉजी या ये ज्योतिष विज्ञान नहीं होता है? ये होता है, ये सत्य है। ये किस प्रकार है? जिस प्रकार से मैं ये सर के ऊपर कुछ बहुत सारा भार लेके जा रहा हूं, ठीक है, और मुझे दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, थोड़े टाइम के लिए मैं इसको भार को उठा करके यहाँ रख लेता हूँ। तो यहाँ पर कैसा लग रहा है? अभी थोड़ा हल्का, अच्छा लग रहा है। फिर इधर थोड़ा भार लगने लग गया तो मैंने इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ये जो पामिस्ट्री वगैरह है, ये सब ऐसा विज्ञान है जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं कर्मों के प्रभाव को कुछ समय के लिए थोड़ा टाल देना। कर्मों से बिना भक्ति के कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे कर्मों से, सारे कर्म फलों से, सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण में आओ। भगवान की शरण में गए बिना, भक्ति किए बिना हम कर्म फलों से मुक्त नहीं हो सकते। हम अंगूठी पहन सकते हैं, हम अलग अलग प्रकार की चीजें, माला वगैरह पहन सकते हैं, कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है और ये शास्त्रों में रिकमेंडेड है। आप उस समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ये मत सोच लेना कि मैं कर्म से फ्री हो गया, हमेशा हमेशा के लिए कर्म से मुक्ति हो गई। कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती किसी भी तरह के उपाय से। कर्म से मुक्ति मात्र भगवत भक्ति से, नाम जप से ही हो सकती है। इसलिए किसी और उपायों के पीछे मत पड़ो और अलग अलग चीजों में मत फंसो। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसका सम्मान करो और भगवत भक्ति में, नाम जप में, भोग लगाकर प्रसाद खाने में, तीर्थ यात्रा करने में, भगवान का दर्शन करने में, भगवान की भगवत गीता, भागवत आदि की कथा सुनने में अपने इस जीवन को लगाओ। अब और व्यर्थ मत करो। अगला जीवन हो सकता है किसी पशु योनि का मिल जाए कर्म के आधार पर, इसलिए इस जीवन में ही भक्ति कर लो, दोबारा नहीं आना है, दोबारा नहीं आना है।
तो प्रभु जी जो हमारे बुरे कर्म है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उनको थोड़ा समय के लिए टाल सकती है। अगर हमें अपने कर्मों से छुटकारा पाना है तो हमें सिर्फ भक्ति मार्ग पे जाना पड़ेगा। यस, भक्ति मार्ग पर जाना पड़ेगा। और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रायश्चित अगर कुछ बताए गए हैं तो प्रायश्चित से यस, जो कर्म का इसी जन्म के कर्म जो है उनका प्रभाव उनको आप कम कर सकते हो। इसी जन्म के कर्मों, प्रायश्चित इसी जन्म के कर्मों का होगा। मालूम भी नहीं है, पिछले तो याद भी नहीं है वैसे भी, तो इसी जन्म के कर्मों के प्रभाव को आप कम कर सकते हो प्रायश्चित करके। प्रभु जी आजकल लोग पेट्स को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो क्या पेट्स से इतना प्यार या कुत्ते बिल्ली से इतना प्यार उन अगले जन्म में जानवर बनने की तरफ ले जाता है? अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा अगर कुत्ते से प्रेम किया है तो। हमारे शास्त्र श्रीमद् भागवत पुराण में उदाहरण है इसका। जड़ भरत जो थे वो अपना परिवार, अपने पत्नियां, अपने बच्चे, अपने सब कुछ छोड़ करके आ गए और जंगल आ गए, तपस्या कर रहे, तपस्या के स्तर में बहुत उच्च स्तर तक पहुंच गए। लेकिन एक बार वो देखते हैं नदी किनारे एक पूर्ण परिपक्व गर्भवान हिरण जो है वो जल पी रहा है, पानी पी रहा है, और उसी समय वहां पर शेर आ जाता है। शेर को देख करके ये गर्भवती हिरण जो है वो डर जाती है और वो जंप लगाती है नदी को पार करने के लिए। और जब वो जंप लगाती है, गर्भ पूरा पका हुआ था, बच्चा पानी में गिर जाता है। अब ये सब देख रहे थे राजा भरत जो सब कुछ छोड़ करके आए, और उनको उस हिरण के बच्चे को बचाने की इच्छा हुई। उन्होंने उसको बचाया और उसके बाद सोचा इसका कौन ध्यान रखेगा, तो उन्होंने पालना पोषना शुरू किया और धीरे धीरे उनसे उससे आसक्ति हो गई, जिससे आजकल लोगों को आसक्ति हो जाती है। प्रभुपाद जी बोलते लव इज ओनली मेंट फॉर द गॉड, GOD, not for DOG. But people are loving DOG, not GOD. This is shameful. तो वो जड़ भरत, जो राजा भरत थे, तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बनते हैं, तो राजा भरत थे, वो उस हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। अंत समय में उस हिरण के बच्चे को याद कर रहे हैं, अगला जन्म उनका हिरण का हो जाता है, वो हिरण ही बन जाते हैं अगले जन्म। तो आजकल लोग जो पेट लवर्स होते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो अगले जन्म में वो लोग जानवर। हाँ, बहुत आसक्त है तो पक्का है। जो भी पेट आपने पाल रखा है, कुत्ता बिल्ली, अगले जन्म में तैयार रहिए, बहुत अगर आसक्ति है उनसे। हाँ, पर अगर आप उनको आश्रय दिए हो, मात्र आसक्त नहीं हो, उनका ध्यान रख रहे हो, तो अलग बात है। उनको भी आप जो है आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, उनके कान में भी अगर भगवान का नाम पड़ रहा है, तो हमारे शास्त्र चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं when you chant Hare Krishna loudly, even the birds and animals and trees they get liberated. इतना प्रभाव है इसका। प्रभु जी जैसे जब भूकंप या जैसे अभी 2025 में प्लेन क्रैश होना, ऐसी जो दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें एक साथ कई सारे लोग मारे जाते हैं, तो एक साथ इतने सारे लोगों की जिंदगी खत्म होना, ये इसको एक कलेक्टिव कर्मा कहते हैं। तो ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही दुखद बातें होती हैं। एक साथ जब कभी पर सुनामी आ जाती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है, बहुत दुख होता है इन सब से। एक साथ सारे लोग मारे जाते हैं, तो क्या सबने एक जैसा कर्म किया था? ऐसा था? वास्तव में ये कलेक्टिव कर्म होता है, सामूहिक कर्म होता है। ये आत्माएं कहीं पर साथ मिल करके कुछ न कुछ कभी कुछ प्लान किए होंगे, कुछ किया होगा पूर्व जन्मों में, इसलिए उन आत्माओं को एक शरीर में आना पड़ा, और वो शरीर में तो आ गई लेकिन एक साथ एक जगह पर इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर के एक साथ उनके साथ वो घटना घट गई। चाहे केदारनाथ में फ्लड आना हो या अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होना हो, ये कलेक्टिव कर्म होता है। ये आत्माएं कभी साथ में रह करके कुछ कर्म किए थे, भले अभी अलग अलग घर में जन्म ले लिए हो, लेकिन एक स्थान पर आ जाते हैं उस पर्टिकुलर समय में। जब उनका काल आ जाता है, कर्म का रिएक्शन आने का समय हो गया है, तब जो है वो घटना घटती है, सब लोगों को उसका प्रतिफल भुगतना पड़ता है। प्रभु जी जैसे आपने कहा कि अपने कर्मों के आधार पर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, तो क्या भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी ऐसे कर्म किए थे जो वो धरती पर जन्म लिया उन्होंने? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, और जो ये कहते हैं ना कि वो अपने कर्मों के कारण आए, वो मूर्ख लोग हैं। कुछ ज्ञान होता नहीं है और वो अपनी मन मर्जी से बोल देते हैं। कहते हैं कि कृष्ण को बचपन में ही इतने कष्ट भुगतने पड़े, राम जी को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, ये पूर्व जन्म का कर्म था। बिल्कुल नहीं। भगवान जब आते हैं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। लीला तहत डिसाइड करके आते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या प्रदर्शित करना है, क्या उदाहरण प्रस्तुत करना है। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा,
मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है, नहीं मैं किसी कर्म का फल को भोगने वाला हूं, मैं इन सब कर्मों से मुक्त हूं, मैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त हूं, मैं इन सब को संचालित करता हूं, मैं इन कर्मों के अंतर्गत नहीं आता हूं। तो ये जो लोग कहते हैं कि राम जी, कृष्ण जी या कोई भी भगवान, साक्षात भगवान वो आए इस जगत में, वो जो है अपने कर्मों का फल भोगतने के लिए आए, बिल्कुल नहीं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, वो चूज करते हैं कि मेरे माता ये होंगे, देवकी होंगे, मेरे पिता वसुदेव जी होंगे, मैं इतने अपने भाइयों के बाद आऊंगा, इस प्रकार से मैं ये लीला करूंगा। ये सब भगवान अपनी इच्छा से करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार से एक जेल के अंदर प्राइम मिनिस्टर जाता है, हो सकता है कैदी सोचने लग जाए, अरे इसने भी कुछ पाप कर्म कर दिया क्या, ये भी आ गया हमारे साथ में। नहीं, वो पाप कर्म भुगतने के लिए या गलत काम किया हो उसकी सजा काटने के लिए नहीं आया है, वो अपनी स्वेच्छा से वहां आया है। और वो देख सकता है कि यहाँ पर ये कैदी जो है नियम पालन कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, इसको मैं लिख करके देता हूं कि इसको इस जेल से, इस कैद से फ्री कर दिया जाए। तो वो दूसरों को फ्री करने के लिए आता है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए आता है। भगवान अपनी लीला के द्वारा सभी जीवों को अपने से आकर्षित करते हैं और भगवत धाम लेके जाने के लिए वो इस प्रकार की लीला रचते हैं। भौतिक जगत में जो व्यक्ति नाटक करता है उसी को आध्यात्मिक परिभाषा में लीला कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर आप नाटक देखोगे, भौतिक नाटक देखोगे, तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण का नाटक देखोगे जिसको लीला कहा जाता है, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए भौतिक नाटक, सिनेमा आदि देखना छोड़ो, लोगों की जिंदगियों में झांकना छोड़ो, भगवान को समझो, भगवान के कर्म को समझो। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म को समझोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करो। तो प्रभु जी, हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम क्वेश्चन पर हैं। जैसे प्रभु जी, आज की लाइफ में बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, उनको लगता है हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खराब चल रही हैं, चारों तरफ से अंधेरा है। तो आज जो कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो वो आज से, अभी से अपनी लाइफ में एक चीज ऐसी क्या करे कि उसको उस चीज से छुटकारा नहीं तो थोड़ा शक्ति मिले कि वो अब उस चीज को सह सके। सबसे पहले तो ना ज्ञान होना जरूरी है। जब ज्ञान होगा कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसी के माध्यम से हो रहा हो, वो मेरे ही कर्मों का फल है, वो व्यक्ति उसका कारण नहीं है, मेरे कर्म ही उसके कारण है। सबसे पहले तो ये ज्ञान होना है। उसके बाद में दूसरा उसको अभ्यास करना है कि अब मुझे ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे कि आगे मुझे दुख भोगना पड़े, कष्ट भुगतना पड़े। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है, हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है। तो इस जीवन में उसको अब क्या अभ्यास करें? भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला के ऊपर प्रतिदिन 16 माला जप करें और भगवत गीता को अध्ययन करें, भागवत का श्रवण करें, अध्ययन करें। भगवान को अर्पण किया हुआ ही प्रसाद पाए, क्योंकि प्रसाद हम 3 टाइम पाते हैं। भले माला ना करो, मान लीजिए, प्रसाद तो पाओगे, भोजन तो करोगे। तो ऐसा भोजन मत करो जिससे कि आप पाप के भागी बनो। आप ऐसा भोजन करो जो आपको पूर्व जन्मों के पाप से भी मुक्त करा दे और इस जन्म में पाप आपको लगे ही नहीं, भक्ति प्रदान कर दे, अकर्म हो जाए वो। तो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाओ। तो ये 2-4 चीजें हैं, नोट कर लीजिए। पहला, ए एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों की संगति करो। बी फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता आदि, भागवत आदि का अध्ययन करो। सी फॉर चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 16 माला। डी फॉर डाइटी वर्शिप, अर्थात भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करना, घर में उनको अभिषेक करना, उनको भोग लगाना आदि। और ई अर्थात 15 दिन में एक बार एकादशी करना। और ई के बाद में आता है पी अर्थात भोग लगा हुआ ही प्रसादम पाना। तो ये ABCDEP, इसको फॉलो कीजिए। प्रभु जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर्म के सॉफ्टवेयर को डिकोड किया है। आई थिंक जो ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा उसको काफी ज्यादा इस चीज से समझ मिलेगी अपनी जिंदगी को जीने की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें दोबारा से अपना समय देने के लिए। धन्यवाद प्रिंस जी। और मैं तो चाहता हूँ इस जैन जी वेदा के माध्यम से अधिक लोग इस कर्म के सिद्धांत को समझें और अपने जीवन में कृष्ण कर्म करे, अकर्म करे, बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो।
थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।